अच्छा ये बताओ कि मान के चलो कि अगर आप पैसे गिन रहे हो, पैसे गिनते हो ना आप, मान के चलो कि पैसे आप गिन रहे हो, पैसे गिनते गिनते मान के चलो कि कोई भी आकर के आपको डिस्टर्ब करना चाहे, कोई बात आपसे बतियाना चाह रहा है कि भाई सुनो ना ऐसा ऐसा कुछ बात है, तो क्या आप जिस टाइम पैसे गिन रहे हो क्या उसे उस टाइम जवाब दोगे? पैसे गिन रहे हो उसी टाइम उसे जवाब दोगे? नहीं दोगे आप, बिल्कुल नहीं दोगे। भाई अभी तुम शांत रहो, अभी मैं कुछ कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं तुम्हें दिख रहा है या फिर मैं क्या कर रहा हूं वो मैं खुद जान रहा हूं। ये आपके माइंड में एकदम 100% आएंगे, और आप अपने माइंड में एकदम शॉर्ट के तरह एकदम शॉर्ट तरीके से भी ना लेंगे और एकदम लॉन्ग तरीके से भी समझ के आप उस लक्ष्य पे अपना फोकस करेंगे कि भाई तुम कुछ भी बोल रहे हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे थोड़ा भी मतलब नहीं है। भाई तुम्हें क्या बोलना है नहीं बोलना है थोड़ा देर वेट कर लो, लेकिन अभी मैं जो काम कर रहा हूं वो मुझे मेरा काम करने दो। मतलब समझ रहे हो? अगर वो नोटों की गड्डी गिन रहा है तो उसे मजाल ना हो कि कोई उसे डिस्टर्ब कर दे। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ भी कंपटीशन का तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई आकर हाय हेलो भी बोल देगा ना, तो आपको भाई डिस्टर्ब हो जाओगे और भाई बोलोगे हाँ भाई हेलो हाय ये है वो है दिस डैट बतियाने लगोगे, क्योंकि भाई तुम्हारा वहां पे मन नहीं है, इंजॉय में मन चल जाता है। लेकिन पैसा ऐसा चीज है ना कि भाई सब कुछ को बदल देता है, इंसान को बदल देता है पैसा। पैसा इंसान का कलर भी चेंज कर देता है, ऐसा नहीं कि कलर जैसा है वैसा ही रह जाएगा, जब पैसा लगता है तो भाई कलर भी इंसान का चेंज कर देता है। तो माइंडसेट में उसका लेके चलता है कि भाई वो करना क्या है उसे और क्या वो कर रहा है, उसका माइंडसेट ऑटोमेटिक चलता है। अच्छा सोच के देखो, मान के चलो कि अपने माइंड में एक सेटअप बना लो, ठीक है, कि अगर आप पढ़ाई करते हो या फिर कुछ भी कर रहे हो काम, वहां पे आपको कोई डिस्टर्ब करता है आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन जब आप पैसे गिनते हो उस टाइम आप डिस्टर्ब क्यों नहीं होते हो? पता है क्यों नहीं होते हो? क्योंकि आपको पता होता है कि भाई मैं जो ये काम कर रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा वैल्यू किसे दे रहा हूं? पैसे को दे रहा हूं। पैसे के लिए सब काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहा है सब पैसे के लिए कर रहे हैं। कोई भी अगर पढ़ाई कर रहा है तो, कहीं पे जाके नौकरी कर रहा है तो, कोई अपना धंधा कर रहा है तो, सबका मकसद क्या है? पैसा। तो भाई वो पैसा गिन रहा है, उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, माइंडसेट ये जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उस पर आप कोई आकर डिस्टर्ब कर रहा है, वहां पे आप डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। वहीं पे आपका जो होता है, जो आपका स्पीड होता है वहां से रुक जा रही है। जैसे मान के चलिए आप बाइक चला रहे हैं या फिर फोर व्हीलर चला रहे हैं, ठीक है, फोर व्हीलर चला रहे हो अगर बाइक भी चला रहे हो, वहां पे जैसे ही चलाते चलाते स्लेटर पे चढ़े हुए हो, कोई अचानक से आपको टोक दे, आपका क्या होगा? स्लेटर डाउन कर दोगे, या फिर बाइक का हो या फिर फोर व्हीलर का हो, स्लेटर डाउन कर दोगे, हाँ भाई बोलो, या फिर क्या है वो है डिसाइडेड है, ये बोल करके आप बोलोगे कि भाई हाँ भाई बोलो क्या बोलना है, ये आपके माइंड में सेटअप बन जाएगा। लेकिन वहीं पे नोट गिनते समय नहीं होगा ऐसा। नोट गिन रहे हैं ना, शांत रहो, कुछ कर रहे हैं हम, तुमसे ज्यादा जरूरी ये है अभी मेरे लिए पैसा, क्योंकि तुम्हें भी कुछ भी जरूरी होगा, ज्यादा डिमांड में आओगे, पैसा से तुम खरीदे जाओगे। मेरे सामने आ रहे हो तुम मेरे लिए कुछ भी काम कर रहे हो ना, अगर कोई आके तुम्हें बोले कि भाई मैं उससे ज्यादा पैसा तुमको दूंगा, तुम उसके साइड साइड में चले जाओगे। ये नहीं देखोगे कि भाई मेरे सामने इंसान कौन है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका इरादा क्या है, उसका मन कैसा है, ये नहीं देखोगे। पैसा है ना, तुम्हें खरीद लेंगे और तुम बिक भी जाओगे, ये तुम्हारा माइंडसेट जाएगा। ऐसा बात नहीं कि तुम रोक भी पाओगे, कैसे रोक लोगे? पैसा है ना, पैसा खरीद लेगी तुम्हें। इंसान खरीदे या ना खरीदे, पैसा ऐसा चीज है ना, इंसान का माइंड चेंज कर देता है। उसका माइंड कहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं है, माइंडसेट चेंज हो जाता है। क्योंकि जहां पे पैसा है, क्योंकि पैसा कमाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मुश्किल भी है। पैसा कमाना आसान कब है पता है? जब आप पैसा को मुश्किल से कमाएं। पहले पैसा को मुश्किल से कमाया जाता है, उसके बाद में पैसे को आसानी से तक कमाया जाता है। एक बार पैसा आप मुश्किल से कमाएंगे, उसके बाद आसानी से पैसा आपके पास आने लगेंगे। लेकिन वो भी जब आसानी से जब आने लगेंगे पैसा, तो उस टाइम आपके पास बहुत ही मुश्किल लगने लगेंगे, क्योंकि आपके पास जितना भी पैसा आएंगे वो आपको कम लगेंगे। कि भाई मैंने इतना मेहनत करके इतना पैसा डाला है और इतना पैसा निकाला है, आज के डेट में इतना सारा मेरे लिए पैसा आ रहा है, बहुत मेरे लिए कम है, ये आपका माइंडसेट आपके लिए जाएगा। लेकिन वहीं पे कोई मिडिल क्लास, कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, वहां पे देख ले भाई उसके पास इतना पैसा आ रहा है, यार क्या आदमी है वो। लेकिन जो इंसान के पास पैसा आ रहा है उसको ये कम लगेगा, क्योंकि उसका कंपेयर तुमसे नहीं, उसका कंपेयर उसके औकात वालों से हो जाएगी, उसका कंपेयर उसके औकात वालों से हो जाएगी, क्योंकि उसका कंपेयर उससे होगा कि जो महीने का 50 लाख रुपया कमा रहा है और उसका महीने का 15 से 20 लाख रुपया आ रहा है, तो वो कंपेयर करेगा ना भाई, भाई उसका 50 लाख आ रहा है महीने का, मेरा 15 से 20 लाख ही आ रहा है, उसका माइंडसेट यहां जाएगा। तो इसी तरह अपने लक्ष्य की ओर अगर बढ़ रहे हो, कोई कितना भी आके आपको रोके टोके कुछ भी करे, भाई शांत रहो,
अभी मैं जो अपना लक्ष्य पकड़ा हुआ हूं वहां पे टोकना रुकना बिल्कुल नहीं, चाहे जो हो जाए। अपना माइंडसेट को लेके चलो। तुम जहां पे जा रहे हो वहां पे कोई रोके टोके नहीं। रोक भी टोक रहा है ना तो अपना कॉन्फिडेंस ऐसा लो कि कोई कितना भी बोल दे, अपना जो काम कर रहे हो वहां पे काम करते रहो। कहीं पे भी जा रहे हो, पढ़ाई पे भी अगर बैठे हुए हो ना, पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब तुम अपने आप के भविष्य रच रहे हो। वहां भी अगर आपको कोई रोक रहा है टोक रहा है तो भाई उसे इग्नोर करो, चाहे जो हो जाए। अपने माइंडसेट को लेकर चलो, चाहे जो हो जाए। कॉन्फिडेंस लेवल रखो कि भाई कुछ भी हो जाए हमें नहीं रुकना है। पढ़ाई कर रहे हैं ना, पढ़ाई भी हो रहा है ना, किस लिए हो रहा है? मेहनत कर रहे हो, किस लिए हो रहा है? पैसे के लिए। क्योंकि पैसा ही है जो सबको नचा रहा है। पैसा से सब कुछ आ रहा है और सब कुछ जा रहा है केवल पैसे से। दुनिया में पैसा बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन दुनिया में पैसा सबसे बड़ा। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बढ़ते चले जाओ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक ले बाय बाय। कॉन्फिडेंस लेवल को साथ में रखो, किसी से मतलब मत रखो कि कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ठीक है? क्योंकि मान के चलो कि अगर लोहा को अगर पिघला रहे हो ना, तो अपने लोहा को जब तुम पिघला रहे हो ना तो वहां पे क्या होता है पता है? और मान के चलो लोहा तुम पिघला रहे हो, वहां पे जैसे ही मान के चलो कि उसका तापमान अगर थोड़ा सा भी अगर कम जाए, या फिर हवा आके उसके तापमान को कम कर दे, या फिर कुछ भी, तो वो अपना अवतार लेना भूल जाएगा। क्योंकि उसका जो वो ठंडा में परिवर्तित हो जाएगा। जब वो ठंडा होगा तो अपना लक्ष्य की ओर बढ़ना बंद कर देगा। तो ठीक इसी तरह आपके साथ भी होता है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो आपके साथ अगल बगल से बहुत सारे कीड़े मकोड़े आएंगे। तो इस तरीके से आपके सामने मान चलो कीड़े मकोड़े की तरह आपके सामने आएंगे और आपको डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होना है और लोहे की तरह एकदम पिघलते रहना है और अपना अवतार को एक अच्छी तरह से अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपने अवतार ऐसा ले लेना है, अपने काबिलियत को ऐसा बढ़ा लेना है कि लोगों को भी लगे भाई ये क्या हो गया और मैं इसे क्या सोचता था। और इस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाइए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।